अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8th। गाइस क्वेश्चन 8th में ये हमारे को फिगर दी हुई है, ठीक है, गिवन है, और क्वेश्चन मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप नीचे से पढ़ लो और गिवन जो फिगर गिवन है क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ बना दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, ठीक है, कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। अब गाइस सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है जैसे कोई मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, सर उस सर्कल के ना बिल्कुल एंड टू एंड में ना एक क्वाड्रेटल बनाना है, जैसे कि ये ये सॉरी ये और ये ऐसे, ठीक है। मतलब सर्कल के ना चारों साइड चारों साइड में ना क्वाड्रेटर लगे, ये वाला पार्ट नहीं, ठीक है। जैसे ये बन रहा है, ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चारों साइड क्वाड्रिलेटरल की चार साइड होती है ना, चारों की चारों साइड पे सर्कल लग रहा है, उसको कहते हैं हम सर्कमस्क्राइब करना, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेटर एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सी इन फिगर 10.12, ठीक है, ये 10.12 फिगर है। तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव है हमारा ये, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूव करूंगा मैं। अब देखो गाइस, हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ है, ये हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। जैसे ये कोई हमारा सर्कल है, ठीक है, ये कोई हमारा सर्कल है, इस अब हम मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट से इसके दोनों तरफ एक टेंजेंट्स बनाता हूँ, एक ये और एक ये, तो ये दो टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा तो वहां पे जाके सीख सकता है, ठीक है। तो कोई भी सर्कल है, उससे उसके बाहर मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट बनाए ना, तो वो दो टेंजेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे ही ये इधर है, ठीक है। अब ये कोई सर्कल है, अब देखो इस सर्कल पे एक ये टेंजेंट जा रहा है, एक ये टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक ये टेंजेंट जा रहा है, एक ये टेंजेंट जा रहा है। अब इस पॉइंट से देखो तो एक ये टेंजेंट जा रहा है और इस पॉइंट पे ये टेंजेंट आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को समझो। जैसे मैंने मान लिया कोई ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से देखो, यहाँ पे एक वो जा रहा था टेंजेंट, एक यहाँ पे जा रहा था, तो दोनों इक्वल थे। अब ऐसे ही ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट जा रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंट जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल हुए, ठीक है। अब ऐसे ही ये एक एक्सटर्नल पॉइंट समझो, ठीक है, जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट था, ठीक है, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये दोनों इक्वल। तो ऐसे ही ये टेंजेंट यहाँ जा रहा है, ये टेंजेंट जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल, ठीक है। इसको आप निशान थोड़ा अलग लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो लाइंस है, यहाँ पे 3 या 4 लाइंस लगा सकते हो, ठीक है। मतलब हमारा पी बी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया अब, ठीक है, इतना पार्ट बस। पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। अब इधर क्या हुआ था, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। अब ऐसे ही ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ऐसे ही ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी एस, मतलब ए बी प्लस सी डी, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो मैंने सोचा ये वाली साइड और ये वाली साइड में मुझे कुछ रिलेशन लाना है, तो मैंने सबसे पहले कहा कि इस वाली साइड में क्या है, ए पी और पी बी, ठीक है, इस वाली साइड में डी आर और आर सी है, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे करता हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या लूंगा, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। ए पी मैं इसलिए, अब मैं गाइस आपको ना बाद में बताऊंगा कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। पहले बस मैं जो समझा रहा हूँ वो समझते जाओ, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। ए पी ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है, इसको दे दिया मैंने फर्स्ट। फिर क्या लिखूंगा, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। फिर क्या लिखूंगा, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू। फिर लिखूंगा डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये मैंने आपको सबको बता दी क्यों इक्वल है, ठीक है। बस मैंने अभी यही चीज लिखी है, जो चीजें इक्वल है। इसको सेकंड दे देता हूँ, इसको थर्ड दे देता हूँ, इसको फोर्थ दे देता हूँ। अब गाइस इन सबको एक बार प्लस करो। अब मैं यहाँ लिखूंगा एड 1, 2, 3, 4, इन सबको प्लस कर दूंगा, ठीक है। एल एच एस को एल एच एस के साथ, आर एच एस को आर एच एस के साथ, इसको प्लस करके क्या लिखूंगा, ए पी
प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देखो ए पी प्लस पी बी क्या बना, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी क्या बना हमारा, ए बी आ गया। ठीक है, प्लस आर सी प्लस डी आर क्या बना, आर सी प्लस डी आर। ठीक है, डी आर प्लस आर सी क्या बना हमारा, डी सी। ठीक है, डी सी इज इक्वल टू, अब ए एस और एस डी क्या बना हमारा, ए एस प्लस एस डी। देखो ए एस और ये एस डी, या डी एस कर लो या ए एस, वो डी एस कर लो या एस डी कर लो, एक ही बात है। ठीक है, ए एस प्लस डी एस क्या बना हमारा, डी ए या ए डी कह लो। ठीक है, ए डी कह लेते हैं। फिर अब इन दोनों को प्लस करो, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बना हमारा, बी सी। तो टू प्रूव होने क्या हमारा, हमने यही तो लाना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस टी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। डी सी की जगह सी डी हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे डी ए मतलब ऐसे हम उल्टा लिख सकते हैं, ए डी की जगह डी ए, बी सी की जगह सी बी, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये प्रूव हो गया। अब मैं बताता हूँ गाइस मैंने ऐसा क्यों किया, इन सबको प्लस क्यों किया या इसको पहले क्यों लिखा। देखो अब आप में से कई सोचोगे कि हम यहाँ से शुरू कर सकते थे, ए एस इज इक्वल टू ए पी, मैंने ऐसे शुरू किया ना, ए पी इज इक्वल टू ए एस। वो आप शुरू कर सकते थे, ए एस इज इक्वल टू ए पी कहीं कहते हैं, हम ऐसे शुरू कर देंगे। कई बच्चे कहेंगे कि एस डी इज इक्वल टू डी आर, ऐसे यहाँ से शुरू कर देते। पर मैंने ए पी इज इक्वल टू ए एस से इसलिए शुरू किया क्योंकि सबसे पहले मैंने देखो क्वेश्चन में मेरे को कह रहा था टू प्रूव करना ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए बी मेरा कैसे आएगा, ए बी तो मेरा इससे आएगा ना, ए पी से, ए पी से। तो मैंने सबसे पहले ए पी को लिखा। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए एस। फिर मैंने कहा और ए बी में मेरा क्या बचा है, पी बी, तो पी बी वाली लाइन लिखता हूँ, पी बी इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरा ए बी वाली लाइन खत्म हो गई है यहाँ से। ठीक है, ए बी मेरा खत्म हो गया। अब मैंने कहा कि अगला क्या है, सी डी। अब सी डी को देखा मैंने, सी डी मेरा क्या हो सकता है, देखो सी डी हो सकता है मेरा आर सी इज इक्वल टू सी क्यू। सी डी इसी से तो बना है, आर सी और डी आर से। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, सी आर या आर सी कह लो, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू। फिर लिख दिया डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, ये दोनों क्या बन, आर सी और डी आर, आर सी और डी आर क्या बना रहे हैं, सी डी। ठीक है, सी और डी बना रहे हैं, तो ये मेरा सी डी भी बन जाएगा। तो बस मैंने इसी को एल एच एस को बनाया है, आर एच एस मेरा अपने आप बन गया, ये देखो। ठीक है, तो मैंने ऐसे किया क्वेश्चन ये। ठीक है, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नाइन्थ। क्वेश्चन नाइन्थ क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है इन फिगर 10.13। अब गाइस ये जो फिगर मैंने बनाई है ना 10.13, ये फिगर हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, और कह रहा है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये दो कह रहा है ये पैरेलल टेंजेंट्स है। टेंजेंट्स मतलब सर्कल्स पे छूते हुए जा रहे हैं दोनों। ठीक है, टेंजेंट्स हैं और पैरेलल है, पैरेलल मतलब स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश अभी तक पैरेलल टेंजेंट्स बता रहा है बस ये। ठीक है, टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। एक कह रहा है एक और टेंजेंट है इस सर्कल पे ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एट ए एंड बी। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो बस अभी ये फिगर समझा रहा है। ठीक है, सिर्फ ये जो फिगर दी हुई है ना इसने बस अभी तक फिगर समझाई है। इसके बाद असली चीज कह रहा है, कह रहा प्रूव करो जो एंगल ए ओ बी है ना, ये 90 डिग्री प्रूव करो। ठीक है, 90 डिग्री प्रूव करना है इसे। मैंने कहा मैं इसको कैसे प्रूव करूँ 90 डिग्री, मैंने सोचा। ठीक है, अब गाइस जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा ना वैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, मैंने सोचा इसको मैं 90 डिग्री कैसे प्रूव कर सकता हूँ। मैंने कहा कि मुझे इसमें ना कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ना कोई कुछ दिया हुआ है कि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ऐसा कुछ दिया भी नहीं हुआ। ठीक है ना, हमें कोई एंगल दिया होता है ना तो एंगल से तो बहुत जल्दी हमारा ना एंगल निकल आता है। ठीक है, जब भी हमें कोई एंगल दिया होता है तो उससे बहुत जल्दी हमारा एंगल निकल आता है। इधर हमें एंगल ही तो निकालना है 90 डिग्री। पर मैंने सोचा इसमें कोई मुझे एंगल नहीं दिया। मैंने कहा एक तरीका हो सकता है एंगल लाने का। मैंने कहा अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल, मैंने कहा अगर ये वाले ट्रायंगल का सम, जो ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है।
ठीक है। हमेशा ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, हमें पता है। ठीक है। तो मैंने कहा इससे मेरा काम कुछ बन सकता है, शायद बन जाए। ठीक है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो अब ऐसे करके देखता हूँ। ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं ऐसे अगर मैं करूँ ऐसे, तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए होगा। ठीक है। ये वाला एंगल चाहिए होगा। मैंने कहा अब ये कैसे लाऊं। अब मैंने सोचा, ठीक है, मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये इस पॉइंट से देखो, ये यहाँ टेंजेंट जा रही है, इस पॉइंट से ये यहाँ टेंजेंट जा रही है। तो एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रही है तो दोनों इक्वल होती है। तो मैंने कहा ये और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है। और मैंने सोचा अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, इस पॉइंट से इसको ऐसे जोड़ दूं, तो ये दो ट्रायंगल बन गए, पी ओ ए और ए ओ सी। ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो। ठीक है। बाकी ये सब कुछ भूल जाओ, समझ लो ये सर्कल बीच में है नहीं, बस ये दो ट्रायंगल है, पी ओ ए और ए ओ सी। ठीक है। ऐसे समझ लो, ये और ये ऐसे है। ठीक है। ये पी है, ये ओ है, ये ए है, ये सी है। ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, मतलब पी ए और ए सी हमारी इक्वल है, टेंजेंट्स हैं ये। पी ए और ए सी ये हमारी इक्वल है। ठीक है। और ये वाली साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली साइड कॉमन है। ठीक है। और उसके बाद देखो, पी ओ हमारी रेडियस है सर्कल की, ओ से लेके पी तक, क्योंकि ओ हमारा सेंटर है। ओ से लेके पी तक ये हमारी रेडियस है। और ओ से लेके सी तक ये भी तो हमारी रेडियस हुई, सर्कल के एंड में जा रही है। तो ये वाली लाइन इज इक्वल टू ये वाली लाइन, मतलब कि ये वाली लाइन इज इक्वल टू ये वाली लाइन। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये वाली साइड इसके इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है। तो एस 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 क्राइटेरिया से ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है। ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, फिर आगे और करता हूँ। ठीक है। अभी बस इतना समझो कि ये वाला ट्रायंगल मैंने इसकी कॉन्ग्रुएंट कर दिया है बस। ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल पी ओ ए, ठीक है, पी ओ ए एंड ए ओ सी, ए ओ सी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो कि ए पी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज इक्वल टू ए सी। क्यों लिखेंगे? कि बोथ आर टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है। फ्रॉम सेम पॉइंट, सॉरी पॉइंट्स नहीं, फ्रॉम सेम, पीटी का मतलब पॉइंट होता है। ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो ए पी इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन। ठीक है। फिर ओ पी इज इक्वल टू ओ सी हमारी रेडियस है, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। एक ही सर्कल की रेडियस हमेशा सेम होती है, इक्वल होती है। तो ये तीनों इक्वल होगी तो हमारा, ये देखो ये वाला ए पी ओ और ए सी ओ हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, ए पी ओ, ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इससे मेरे को एक चीज पता लगी, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मतलब ये वाला एंगल इसके इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल इनके सेम होंगे। ठीक है। तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू होगा बाय सी पी सी टी। मैं ये एंगल निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये वाला एंगल, एंगल टू और ये वाला एंगल निकालूंगा। ये दोनों एंगल आ गए मेरे, तो मेरे ये 90 डिग्री किसी तरह प्रूव होने की कोशिश हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखो मेरे ये वाला एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू आ गया। अब सिमिलरली गाइस, सिमिलरली देखो ये दो ट्रायंगल है, ओ क्यू बी और ओ सी क्यू, इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ओ सी क्यू। ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ओ क्यू बी और ओ सी बी है, ये ओ सी बी। ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये भी इसकी तरह सेम है। देखो ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड। ठीक है।
और हमारा ये वाली साइड रेडियस है, ये वाली साइड भी रेडियस है, ओ क्यू और ओ सी, ठीक है, और ये वाली साइड कॉमन, तो ये भी हमारा एस 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 से सिमिल एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गाइस हम ऐसे कॉन्ग्रुएंट करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये ऊपर वाले की तरह सिमिलर हो रहा है ना, तो इसको हम बस सीधा ऐसे ही लिखेंगे, इसको काट दो, इसको बस हम सीधा सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल ओ ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। इतना मेरा आ गया। अब गाइस देखो, अब एक पुराना कंसेप्ट काम आएगा हमारे, ठीक है। अब जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन जैसे पैरेलल है, ठीक है, और ये बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है, तो क्या होता था, ये एंगल और इस एंगल का सम हमेशा ना 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड। ऐसे ही जैसे ये और ये लाइन पैरेलल होती, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है, इस और इस एंगल का, ठीक है, इस और इस एंगल का 180 डिग्री होता है और इस और इस एंगल का 180 डिग्री होता है, एंगल 1 और एंगल 2 का 180 डिग्री होता है और एंगल 3 और एंगल 4 का 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री है, एंगल 1 और एंगल 2 का। अब ऐसे ही सिमिलरली देखो, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश लाइन पैरेलल है और ए बी हमारी ट्रांसवर्सल जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मतलब ये वाला एंगल और इस वाले पूरे एंगल का सम कितना हुआ, 180 डिग्री। ये भी तो ऐसे ही है, जैसे देखो ये लाइन और ये लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है, ये लाइन एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है, और बीच में ए बी ट्रांसवर्सल जा रही है, ऐसे ए बी, तो ये पूरा एंगल ये रहा और ये पूरा एंगल ये रहा, ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है, इन इसका सम और इसका सम 180 डिग्री हुआ, तो मतलब क्या हुआ हमारा, पी ए सी एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, समझ आ गया। इसका रीजन लिखेंगे, एंगल्स सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस, yet sum of angles on same side of ट्रांसवर्सल, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये सारा रफ वर्क था, ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा ये रफ वर्क है, ठीक है। तो एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री आ गया मेरा। तो अब देखो एंगल पी ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल पी ए सी को एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, क्योंकि पी ए सी तो एंगल 1 और एंगल 2 ही है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यू बी सी को या सी बी क्यू कह लो, सी बी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो मेरे एंगल 2 और एंगल 3 आ जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 मेरा इक्वल है, यहाँ से आया था, ये देखो एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 ही लिख सकता हूँ क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 की जगह मैं यहाँ पे एंगल 2 ही लिख देता हूँ, एंगल 2 और एंगल 2 तो एंगल 2 ही रहेगा, फिर प्लस एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो 4 की जगह मैं 3 लिख देता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 3, मैं 4 की जगह 3 इसलिए लिख रहा हूँ और 1 की जगह 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस वाले ट्रायंगल में लाना है कुछ, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ए ओ बी में, तो ए ओ बी में क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 है, ठीक है, इसलिए मैं 4 को 3 पुट कर रहा हूँ, 4 को 3 पुट कर रहा हूँ और 1 को 2 पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 और 3 ही चाहिए, बस 2 और 3 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो एंगल 2 और 3 में आ गया मेरा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, कितना रह गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया मेरा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2,
कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल ए ओ बी ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 का सम मेरा 180, एंगल 2 और एंगल 3 का सम मेरा 90 डिग्री आ गया, और पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, पूरे ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बचा क्या ये, तो इसका सम, इसका क्या हुआ, इसका एंगल आया 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ कह लो या एंगल ए ओ बी कह लो, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम मैंने 180 डिग्री लिख दिया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो मुझे आया हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह मैं 90 डिग्री लिख दूंगा, बस क्वेश्चन मेरा खत्म होने जा रहा है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया मेरा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री। बस यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बस मेरे को ये एंगल ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव करना था, ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। इस गाइस क्वेश्चन से बिल्कुल डरना नहीं है, क्वेश्चन करने का तरीका सीखो। मैंने भी यही सोचा था, देखो इस वाले ट्रायंगल से कुछ बनेगा, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल से कुछ बनेगा, तो मैंने कहा एंगल, इस वाले ट्रायंगल में कुछ बनने के लिए मेरे को एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए होंगे। एंगल 2 और 3 मैंने निकाले किसी तरह, ठीक है, तो एंगल 2 और मैंने 3 निकाले। तो ऐसे ही आपको सोचना है, जब मुझे कुछ एंगल्स नहीं दिए हुए, कोई कुछ दिया नहीं हुआ, तो मेरे को कुछ और करना पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन में कोई मुझे एंगल्स नहीं दिए हुआ, कोई कुछ नहीं दिया हुआ, तो मेरा एंगल कैसे निकल आएगा। जब भी हमें क्वेश्चन में एंगल्स दिए होते हैं तब हमारे एंगल आते हैं, ठीक है, वरना तो हमें कुछ ना कुछ दिमाग लगा के सोचना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें भी हमने सोचा, जैसे मैंने सोचा होगा वैसे ही आपको, वैसे ही बिल्कुल आपको सोचना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 भी हो गया हमारा कंप्लीट।